अब तो ठीक है आपका बेटा। अब तो ठीक है ना। हाँ जी, अब ठीक है, बिल्कुल। देखो एक लौता बेटा है और जब डॉक्टर जवाब दे दे है ना तो माँ बाप के ऊपर के बीती होगी। मैं पैदल नहीं चल सकता था, ऐसा हाल हो गया था। बच्चे मेरे को उठा के ले जाते थे, न्यू लगे थे कहने हमारा बाप तो गया। थी मैं खुद एक मेडिकल लाइन से हूँ। मेडिकल लाइन भी ये बोल देता है कि यहाँ इस चीज़ का इलाज नहीं है, वो देसी कहीं ना कहीं अभी भी देसी इलाज बाकी है। मैं समय रहते यहाँ आ गई, वरना पता नहीं मेरी भी हल्की सी उम्र में कितनी इतनी बुरी हालत होती क्या आगे चल के। मैं तो अंकल को बहुत थैंक यू बोलती हूँ। अरे दर्शका ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आपने सुना होगा कि डॉक्टर जवाब दे दे हैं, जब न्यू कह दिया कर अभी तो थोड़े दिन का रह गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। लेकिन वही आड़ है, हम आज पहुंच रहे हैं पानीपत के छाजपुर खुर्द गांव में। और इस गांव में चाहे डॉक्टर ने जवाब दे रखा हो, वो आदमी भी आकर ठीक हो जाए है। तो सतीश भाई राम राम। सतीश भाई नु का डॉक्टर जवाब दे दे लेकिन हाड़ा आकर ठीक हो जाए है। देखो जी, अगर काला पीलिया होता कुछ नहीं है, अगर उस दिन लड़ गया तो सब कुछ है बहन जी। इसका काला पीलिया भी, लीवर में इन्फेक्शन था जी, 3300 2000 कुछ जी। आप इससे ही बात करो जी। राम राम जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? राज सिंह, कौन से गांव से आए हो? सोनीपत गांव बुर्री से। अच्छा। हाँ जी। ये दिक्कत हो रही थी? मेरे पहले तो टाइफाइड हो गया, फिर मेरे को पीलिया हो गया, फिर काला पीलिया बन गया। अच्छा। सोनीपत हॉस्पिटल में गया, कोली में, उनने जवाब दे दिया। फिर मैं पानीपत हैदराबादी में आया, इनने भी जवाब दे दिया। अच्छा। मैंने तो इसकी वैद्य जी की वो फोटो देख ली उसमें, मोबाइल वीडियो। तो मैं तो बस वहीं से सीधा यहाँ आके वैद्य जी के पास सवेरे सवेरे आ लिया मैं, 8 बजे। बस वैद्य जी ने बैठे, इन्होंने दवाई दुई दी, तो मेरे को कुछ वो या उल्टी उल्टी लगी। तो मैं बोला वैद्य जी ऐसे कैसे होगा, ये इन्होंने बोले ताऊ बेफिक्र रहो, तेरा पक्का इलाज होगा। तो इन्होंने 20 दिन की दवाई दी, मैं 10 दिन में खा गया और मेरे को आराम लगा। आराम लगा, मैं दोबारा आ गया। दोबारा ये बोले ताऊ 20 दिन की दवाई थी, तू 10 दिन में खा गया। मगर जी मेरे को तो पता नहीं था। तो इन्होंने फिर दोबारा दवाई दी, मैंने 20 दिन में खाई, रिपोर्ट करवाई, इनके पास मोबाइल में भेजी। तो फिर दोबारा फिर मैंने पवन अंजलि से फिर यहाँ पानीपत से वो करवाई, मैं नॉर्मल आ गया। तो वैद्य जी से पूछा भाई मैं खाना पीना, ये बोले भाई तली और चीज़ कम खाओ, वो खाओ, बाकी अब मैं फिट हूँ। मैं पैदल नहीं चल सकता था, ऐसा हाल हो गया था। बच्चे मेरे को उठा के ले जाते थे। मतलब न्यू हो गया था तो कोई कोई सांस चल रहा बस है। जी न्यू लगे थे कहने हमारा बाप तो गया। मैंने यूँ कह दिया था बेटा कोई बात नहीं, जैसे भगवान खुश होगा वैसे, मगर मैंने कोशिश तो करने दो। बस जब मैंने ये दवाई चलाई, तो पैसे कितने के लगा लिए थे आपने? मैंने पैसे लगा दिए थे 50-60 हज़ार रुपये हॉस्पिटलों में, लेकिन कोई फायदा नहीं। तो अब टनाटन तो हो? बिल्कुल जी, चाहे मेरे को दौड़ रेस मरवा लो। अच्छा। हाँ जी, जो मर्जी। खाने पीने में भी अब भूख भी इतनी लगती है, 4 बार खाना खा जाऊँ। 4 बार खाना खा लो हो? अब खूब छिक के पेट भर के खाता हूँ अब। तो सतीश जी 2013 और 3366 एक महीने की दवाई में नॉर्मल। तो भाई एक तो सिर्फ बातें तक आया करे, लेकिन ये तो रिपोर्ट बोल रही है ये सारी चीज। और जड़ा आपने देखा कि एक बंदा की मतलब खत्म हो गया था, लेकिन आखिरी उम्मीद थी सतीश कपूर जी, जो वैद्य है, जो लगातार फेमस होने लग रहे हैं, दूर दूर तक आवे हैं। सतीश जी कितनी दूर दूर तक आ जाए अपने पास? ये मुत्रा शहरी बहन जी, लखनऊ। हाँ लखनऊ, इससे बात करो जी। राम राम जी। हाँ जी, नमस्ते। क्या नाम है? मेरा नाम नेहा है, मैं होडल से आई हूँ। मथुरा की तरफ ही पड़ता है ये। और मुझे हेपेटाइटिस सी डायग्नोस हुआ था मार्च में, जब मैं हॉस्पिटल में ज्वाइन कर रही थी। मैं खुद एक मेडिकल लाइन से हूँ। मैंने डॉक्टर विशाल फरीदाबाद मेट्रो हॉस्पिटल में दिखाया था। उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी थी। उन्होंने भी पूरा विश्वास दिलाया था कि बीमारी ठीक हो जाएगी, पर उनकी दवाइयों से वो आराम नहीं हुआ था। फिर मेरे एक नॉन्टू हैं जिन्होंने मतलब इनसे दवाई ली थी, वो तो मेरे से भी दूर गांव से आए थे, चंदौरी गांव से आए थे। उनकी इन्होंने लीवर में पानी पड़ी हुई की भी इलाज किया था, तो उनके विश्वास से हम इनके पास नवंबर में आए थे। नवंबर में मेरी बीमारी का रेंज था 1,60,000 कुछ के करीबन। मैंने 1 महीने दवाई खाई थी। उससे पहले मुझे भूख लगनी बंद हो गई थी, बीमारी का पता नहीं कैसे वो भूख लगनी बंद हो गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ से दवाई खाई तो मेरी हालत नॉर्मल हो गई, मुझे अब अच्छी खासी भूख लगती है और मेरा जो रिज़ल्ट था वो भी नेगेटिव हो गया।
मैं मतलब अब भूख अच्छी लगती है। हाँ जी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आप एक बात बताओ, आप पढ़े लिखे हो, मेडिकल लाइन से भी हो, लेकिन फिर भी आपने विश्वास करा कि भी देसी दवाई देवा हुड़ा चला है। मेरे जो जानकार थे जिन्होंने अपना यहाँ इलाज कराया था, उनकी हालत इतनी ख़राब थी, उनकी रिपोर्ट देख कर के मैंने विश्वास किया था इन पर। और फिर जब मैंने 1 महीने की दवाई खाई और मेरा जो रिज़ल्ट सामने आया, उसके बाद मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि जिसकी मेडिकल लाइन भी ये बोल देता है कि यहाँ इस चीज़ का इलाज नहीं है, वो देसी कहीं ना कहीं अभी भी देसी इलाज बाकी है। मतलब जो आपने वहाँ पे बताया था, जो आपके नॉन ने, तो वो चीजें यहाँ पे आके आपने हाँ जी, देखा। बिल्कुल मैंने देखा उनकी हालत मैंने खुद ने देखी है कि वो इतनी ख़राब हालत से आए थे। और उन्होंने भी मुझे, मेरी तो चलो इतनी बेकार हालत उस वक़्त तक नहीं हुई थी, मैं समय रहते यहाँ आ गई, वरना पता नहीं मेरी भी हल्की सी उम्र में कितनी इतनी बुरी हालत होती क्या आगे चल के। मैं तो अंकल को बहुत थैंक यू बोलती हूँ, मेरी हालत अब इतनी परफेक्ट है कि मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ महीनों बाद मेरी ब्लड में से भी बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगी। तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहते हो? मैं यही कहना चाहूँगी कि जिनको भी हेपेटाइटिस सी या बी है और जो ये उम्मीद छोड़ चुके हैं मेरी तरह मेडिकल लाइन में होकर भी कि शायद हम आगे चल के किसी, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि ये मेडिकली भी अगर पॉजिटिव हो तो लोगों का करियर भी ख़राब हो जाता है। जिनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि जगह जगह हॉस्पिटलों में दिखा रहे हैं, मैं खुद एक हॉस्पिटल में काम करती हूँ और मैं बड़े हॉस्पिटल में ही दिखाया है मैंने, फरीदाबाद के जानी मानी डॉक्टर को। तो जो वहाँ से हार माने हुए हैं वो अंकल के पास आंख बंद करके विश्वास करके आए, उनकी बीमारी ठीक होगी और उनकी सेहत भी अच्छी होगी। जैसे आप बड़े हॉस्पिटलों में जाते हो तो पैसे भी खूब लगते होंगे। हाँ जी, इलाज कम से कम, मेरा जो आरएनए क्वांटिटिव का ही टेस्ट होता था, उन्होंने ये कहा था कि अगर ये नहीं जाए, ये आपकी लाइफ टाइम ठीक नहीं होगी। डॉक्टर ने ये बोल दिया था मुझे जब मैंने 6 महीने की दवाइयाँ खा ली थी। उस दौरान मैंने 3-3 हज़ार रुपये के 2 बार टेस्ट कराए थे। उससे भी ज़्यादा लगता है, जिनकी हालत मुझसे भी ख़राब होती होगी उनका और ज़्यादा खर्चा होता ही होगा, पर मेरा इतना ही हुआ था उस वक्त तक। और उन्होंने बोला था कि ये वक्त रहते आपको भूख लगनी बंद होने लगेगी तो फिर आपको दवाइयाँ खानी होगी और ये टेस्ट कराने पड़ेंगे। तो अब अट्टे कट्टे हो? हाँ जी। अब ठीक हो, अट्टे कट्टे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ। तो भाई अब बिल्कुल है, ये लड़की बिल्कुल ठीक हो गई है। सतीश जी, मतलब इतनी दूर से आके, और खुद मेडिकल लाइन में लड़की है, और फिर ठीक होगी। देखो, भगवान से ऊपर कुछ चीज़ नहीं होता बहन जी। ये घमंड करा ना, मेरे पास ज़मीन गाड़ी घोड़ा सब उसके हाथ में। मान्य तो सब कुछ है, ऊँ तो जा रहे जी तीर्थ यात्रा पे, वो कर रहे, और माँ बाप घर में भूखे बैठे, उनका साधन लगता। 1-1.5 महीने पहले आई थी, ये अभी आई है रिपोर्ट दी। अच्छा, ये दिखाने आए हैं। ये दिखाने वारलोड, आई है रिपोर्ट? हाँ, खत्म ही हो गया जी। ये दिक्कत हो रही थी, काला पीलिया। इससे बुझो जी। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? रितु रितु, कहाँ से आए हो जी? लोहारी से। लोहारी से। हाँ जी। अच्छा, क्या दिक्कत हो गई थी? मेरा था जी काला पीलिया। काला 2-3 साल हो गए। 2-3 बेबी था पेट में जब अच्छा। था। और तो फिर मैंने 1 महीना दवाई खाई, दोबारा तो मैंने दवाई नहीं खाई क्यों पैसा की शॉर्टेज हो गई थी। मैंने भी रिपोर्ट करवाई, नॉर्मल आ रही है बिल्कुल। तो जब आपका बच्चा पेट में था उस टाइम पे काला पीलिया हुआ था? हाँ जी। बच्चा हो लिया? हाँ जी, कितने दिन का हो गया? 2 साल का हो गया। 2 साल का हो गया। तो उस टाइम तो मतलब वो लगातार चल रहा था आपका काला पीलिया? हाँ जी। दवाई नहीं ली फिर की देता है? दवाई जी डॉक्टर मना कर गए थे जी, भाई बेबी होने के बाद दवाई चालू होएगी। तो बेबी हो लिया, नु बोले भाई 6-7 महीने का हो जाएगा जब दवाई चालू होगी। 1-1.5 साल तो नुए चला गया जी, फिर ज़्यादा बढ़ गया था, कम से कम 16,000 तक भी ऊपर था, 16 लाख 1-1.5 और लाख। ईव जो रिपोर्ट आई आपकी ईब तो नॉर्मल है जी। नॉर्मल है? 16 लाख वारस था बहन जी। दोनों नेगेटिव है, नो डिटेक्टिव दोनों जगह। यार बिल्कुल। ये है बहन जी, इसको खड़ा जरूर। ये राम राम बंदा जी। अपने काम छोड़ के इस भाई को राम राम। ये काम छोड़ के इसको दवाई दिलाने आया? मैंने तो 20-25 दिन भी चले जाऊँ फ्री में, अच्छा। भाई दारू पीऊँगा। ये अपना काम छोड़ के इस भाई की जिंदगी बचाई, इसका क्रेडिट इसको मिला जी। अच्छा। इससे ही बात करो। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है? अंकित त्यागी। अंकित जी, कड़े आए हो? हम आए जी लोनी से गाजियाबाद। अच्छा। हाँ जी। तो फिर आप इसने दवाई क्यों कर दी? पहले आपको पता था? हाँ, नहीं, हाँ रिपोर्ट करवाई हमने तो तब पता लगी कि काला पी लिया 1-1.5 साल पहले। तो फिर आपको सतीश का क्यों करवेरा पटा? इनका तो अभी बाद में पता लगा, वीडियो देखी हमने एक, अच्छा। तो उससे पता लगा। जिस मतलब आपने वीडियो देखी, और इसमें वीडियो में बहुत सारे लोग हैं अपने रिव्यू देते हैं भी हम ठीक हो गए, हम इतने दिनों से बीमार चल रहे थे, तो वो चीज़ आके देखी तो आपने वो वैसे ही था? नहीं वैसी या फिर हमने तो खूब देखा, 1 महीना दवाई खवाई, 20 दिन में रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। अच्छा। हाँ, तो ये आपके क्या लगते हैं? मेरे भैया बड़े। बड़े भैया। तो अब ठीक है आपके बड़े हाँ भैया? बिल्कुल ठीक है, अब तो रिपोर्ट नॉर्मल है, 3-3 बार करा ली रिपोर्ट। अच्छा। हाँ रिपोर्ट नॉर्मल है।
राम राम जी, क्या नाम है? अमित त्यागी। तो आपको क्या दिक्कत होगी थी? मुझे खाड़ा पीलिया ही था काला जी। पीलिया। हाँ जी, तो अब ठीक हो? अब तो बिल्कुल ठीक हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं। तो उस टाइम पे हालात कैसे हो गए थे? हालात एकदम डाउन हो गए थे, कमजोरी इतनी आ गई शरीर में बहुत ज़्यादा। लेकिन जब से यहाँ से दवाई खाई है, जब से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाँ, रिपोर्ट भी कई कई बार करा ली, बिल्कुल नॉर्मल आई है। बिल्कुल अब ठीक हो? बिल्कुल ओके एकदम। खाना खूना ठीक खाओ? सब चीज़ हर किसी। भाई देखो, काला पीलिया है ना, एक वो तो आदमी नाम लेते डर जा है काले पीलिए का, लेकिन अगर उसका सही तरीका इलाज हो अच्छे से तो भी ठीक भी हो सकता है। जो आड़ है मतलब बिल्कुल डॉक्टर भी जवाब दे दिया करते, तो वे लोग आड़ पहुंचे हैं और ठीक भी होने लग रहे हैं। आपकी आख्या के शामी है और बहुत सारे लोग हैं जो पहले भी ठीक हो गए, तो वो भी साथ के साथ में कमेंट करके बताते रही हो कि कौन कौन आड़े थे दवाई लेकर गया था। सतीश जी, ये है बहन जी, इससे पूछो जी। राम राम भी, राम राम जी। क्या नाम है? सचिन, सचिन। सचिन कहाँ से आए हो? करनाल से जी। करनाल से। हाँ जी। आपको कोई दिक्कत होगी थी? हाँ जी, मेरे 2023 में काला पीलिया हो गया था। अच्छा, तो सर मैंने वहाँ से दवाई खाई करनाल से, प्राइवेट हॉस्पिटल से, ठीक नहीं हुआ। तो उन्होंने पीजीआई का नाम ले दिया था, तो सब डर गए थे। तो पापा ने बताया, ये वीडियो देखी होगी पापा ने, तो हम इधर आए, 1-1.5 महीना दवाई खाई तो नॉन डिटेक्टिव आ गया, बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म हो गया। से खत्म हो गया। अब जी मेरे लिए तो यही भगवान है जी, इन्होंने मेरे को बचाया जी। बिल्कुल अब बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल फिट फाइन एकदम। राम राम जी। नमस्कार जी, मैं सचिन का फादर हूँ जी। अच्छा, आप पिता हो इनके? मैं टीचर हूँ और मैं बेटा ये एमए इंग्लिश कर रहा है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। तो मुझे 3-4 साल पहले किसी ने बताया था भी छाजपुर में दवाई देते हैं। मैं कहा वैसे ही देते होंगे, दुनिया देती है। हाँ बिल्कुल। मैंने भी विश्वास नहीं किया, मेरी वाइफ भी एडवोकेट गीता है ये भी। तो हमने सोचा मैं कि दुनिया देती है, आराम तो होता नहीं। तो 3 साल दवाई खाई करनाल से, तो डॉक्टर ने मना कर दिया भाई अब मेरे पास तो इसका इलाज नहीं, आप चंडीगढ़ ले जाओ। तो सारा परिवार घबरा गया जी, एक ही बेटा मेरे पास, सभी घबरा जाते हैं बेटे, कोई भी हो, एक हो, दो। तो फिर मैंने सोचा मैं तो छाछ पर सतीश जी के पास चलते हैं, चलो देखते हैं जाके। तो फिर मैं इनके पास आया जी, 2-3 महीने में इनको नॉन डिटेक्टेड आ गया, अब बिल्कुल ठीक है बेटा। अब खुश हो? हाँ सभी खुश है, सारा परिवार खुश है जी। सभी मैं अपने यहाँ, मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं सभी अपने स्टाफ मेंबर को बताता हूँ भी ऐसे ऐसे करके वहाँ पे शाहजपुर में दवाई देते हैं। जो 1-2 स्टाफ मेंबर का भी हुआ था, मैंने उनको भी बताया, तो फिर वो भी दवाई ले गए थे, वो भी ठीक है। राम राम जी। राम राम जी। आप माँ हो सचिन? हाँ जी। देखो, जो मतलब एक लौता बेटा है, अगर बुखार भी चढ़ जाए ना तो माँ बाप तो उसमें भी घबरा जाए, और ये तो फिर जब पीजीआई का नाम ले दिया तो बड़ी बात है। अब तो ठीक है आपका बेटा, अब तो ठीक है ना? हाँ जी, अब ठीक है, बिल्कुल अब खुश हो? बिल्कुल तो ये खुशी क्या सुन है? जी। बिल्कुल। तो भाई बिल्कुल देखो, एक लौता बेटा है और जब डॉक्टर जवाब दे दे है ना तो माँ बाप के ऊपर के बीती होगी। लेकिन भाई आड़ा आकर आप देखो, बिल्कुल है ना, बिल्कुल ठीक है सचिन है। तो अब बिल्कुल ठीक है सतीश जी? सचिन हाँ ठीक है जी। अब दवाई नहीं चल रही इनकी? काला पीलिया तो खत्म ही हो गया बहन जी। अच्छा, ये आज जो 3 जनों ने भंडारा करवा रखा, जाटों में, राजपूतों में और शर्मा जी ने। और ये आज दवाई फ्री है जी इनकी। हाँ भाई एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो भंडारा है सतीश जी, मेरे ख्याल से साल में 4 बार भंडारा लगा 4 बार हुआ जी। तो 4 बार जो भंडारा हुआ है तो वो इन उनने की तरफ तो लगाया जा जो ठीक हुआ है। वही करा जी, नहीं हम तो दवाई देने छोड़े जी, बीडी के भी मोहताज हो गए थे बहन जी। हम क्यों अपनी वो करा भी तारीफ, भाई हमनू अपना जमीन सारी चीज होंदे आंदे भी एक एक पीछे के मोहताज हो गए थे जी। गुरु महाराज की बख्शिश लगी है तो ये ठीक हो रहे हैं, तो देना ही पड़ेगा जी। ना हम कहीं घूमने जा सकते ना कहीं, जब ये ऐसे बंदे आ रहे हैं ठीक हो रहे हैं तो यो ही हमारी दुनिया जी। सतीश जी घूम के क्या करोगे? भगवान ने आपते की सावो दिया है, वरदान ला लो कि जिससे लोग ठीक होने लग रहे हैं। हाँ, नहीं कहीं घूमने नहीं जा सकते ना बहन जी हम। सुबह 6 से 24 घंटे में एक बार खाना खाना, नुके दबाई आपको भूख लगा है, जैसे रूटीन शरीर को बना हुआ ऐसे ही होने से बहन जी। अच्छा सतीश जी, काला पीलिया, मोती जारा, फैटी लिवर, देखो टेम तो आज तो छोड़ते नहीं जी किसी ने भी। तीनों चीजों की हाँ, ये बाजे बाजे का तो एक एक महीने में ठीक हो जाए। जिनका ये काला पीलिया किसी का सके तो है नहीं, जितना लीवर को अंदर ही अंदर खराब करता तो उसमें टेम लगा जी। और टेम थोड़ा ये हुआ भाई इंग्लिश के जाकर फिर घूम का आना यही है देसी के बाद जी। लास्ट में फिर हम नहीं वो करना, अगर शुरू में ही आ जाए तो इतनी दिक्कत नहीं होती जी। सतीश जी पता है गलती लोगों की भी कौन है, क्योंकि आज के टाइम में देसी के नाम पे भी है ना लोगों ने लूट मचा रखी है। इवनू देख लो ना जी, इसका 1 करोड़ कुछ वारस था, 3 महीने के बाद कती खत्म हो गया। काला पीलिया ठीक करना जरूरी नहीं, सबसे पहले लीवर ठीक करना जी। लीवर ही खराब होगा तो काला पीलिया का ठीक करके करेंगे क्या जी। सबसे पहले हमने लीवर की और इसकी नॉर्मल पीलिया की दवाई दी,
लीवर ठीक होगा तो काला पीलिया भी अपने आप ठीक होगा। तो भाई सचिन है अब बिल्कुल ठीक है। और अगर आपके भी रिश्तेदारा में या किसी और का काला पीलिया, फैटी लीवर या मोती जारा, इनमें तो कोई भी समस्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं डॉक्टर द्वारा जा जाकर हार मान ले है, कोई भी कितना बता दे, मैंने बता दूं कि उड़ा चले जाओ, तो लोग उड़ा भी चले जा, क्योंकि मरता हुआ आदमी भाई के कुछ नहीं करता। लेकिन एक चीज का आकर हमने सुनी है हमारे बुजुर्गा पे कि जब लग है तो राख की चुटकी लाग जाए, और वह राख की चुटकी सतीश जी ले रहे हैं। राख की नहीं, ऊपर वाला जो राख ही रहना पड़ा जी। पीछे भंडारे में सच्चा साहब आ रहा था, वो बोला घरवाली ने पूरी खा ली, हमने पूरी बनानी ही छोड़ दी जी। तंदूरी नान में सी रोटी चलेगी, आगे पूरी बंद करवा दी जी। क्यों पेशेंटों को जो परहेज दे हुआ ना जी, वो जी करेगा खाना है, ये हमने वो पूरी बंद करवा दी जी। देसी घी का भंडारा जी वो सारा। अच्छा सतीश जी ने बताओ आना कड़ा पड़ेगा? जिला पानीपत, गांव छाजपुर खुर्द, सनोली रोड, छोटी छाजपुर। तो भाई तस्वीरें ने शेयर कर दियो दबाकर ने, क्योंकि भाई देखो यह बीमारी ऐसी, हमने बहुत सारे लोग इसमें मरते भी देखे हैं, क्योंकि उन्हें क्या हो रहा था, अभी काला पीलिया हो रहा था और ठीक नहीं होया, सारे का डॉक्टर दिखा भी लिया लेकिन आराम नहीं होया। और जिसका भी आपके रिश्तेदारी में या कितने भी आपने न्यू लगा है कि दवाई खा खा के हम छक लिए हैं, तो भाई सीधा आपका नंबर भी दे रखा हमने और पता भी बता दिया है, तो तस्वीरें ना शेयर कर दियो।